जय माता दी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए, कब है अति उत्तम समय। तो हमारा अति उत्तम समय जो है 6 सितंबर दिन बुधवार को ही रहेगा। 3 बजे से प्रारंभ हो रहा है ये समय और इसके दूसरे दिन गुरुवार 7 तारीख प्रातः 10 बजे तक रहने वाला है। तो हमें ये बहुत से ही शुभ फल प्रदान करने वाला है ये समय। तो क्यों ना हम सेवा भाव भक्ति में लगाएं। अगर हम इस टाइम भक्ति करते हैं भगवान की, अति शीघ्र फलित होती है। साल भर में एक समय आता है और इस बार तो महासहयोग पड़ रहा है। पूरे श्रद्धा भाव से आप करिए, पूरे श्रद्धा भाव से। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ अपने विचारों का ही व्रत करें। किसी के प्रति गलत नहीं बोलना है, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, हमें निंदा नहीं करनी है भूल करके भी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो व्रत वालों से भी कहीं ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। मान लीजिए हम बेमन से सबकी सुनी सुनाई से व्रत रख भी लेते हैं कि हमें व्रत रखना है, इसे उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, वो व्रत रख रहा है, या देखा दुनी में भी हम व्रत रख लेते हैं। कभी कभार ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो हमें वो नहीं करना है। पता चले हमने व्रत नहीं रख पाया, बीच में ही छोड़ दिया, तो वो सही नहीं होता है। अगर हमें व्रत रखना है पूरे मन से श्रद्धा भाव से तो ही उसका फल मिलता है, वरना उसका फल उल्टा मिलता है। जितना कर सकते हो उतना करो पूरे मन से। क्या ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम व्रत ही रखें। व्रत रखते जा रहे हैं, हमारे मन में खोट हो, तब भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। फल की प्राप्ति तभी होती है हमारा मन शांत रहता है और हम भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, उस ईश्वर को ही याद करते रहते हैं मन ही मन में। और मन ही मन में याद करना चाहिए तो हमारा इधर उधर मन ही नहीं भटकेगा। जब हम उस ईश्वर को मन ही मन में याद करते रहेंगे तो हमारा मन भी इधर उधर नहीं भटकेगा। ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी, तो हमारा व्रत करना भी आसान होगा। इसीलिए हमें व्रत करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जो लोग साल भर में एकादशी का व्रत करते हैं, जो लोग साल भर में उनको फल की प्राप्ति होती है, हम एक दिन में ही फल प्राप्त कर सकते हैं। साल भर की एकादशी जितना एक दिन में। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली है। इस दिन आप व्रत करें और जिनके बालक या बच्चे नहीं हैं वो इस व्रत को अवश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारी भी गोद भरें। मन ही मन में ऐसी प्रार्थना करते रहें और पूजा करते रहें, अवश्य ही उनको फायदा होगा, बहुत ही लाभ होगा। और आपको इस दिन भगवान का जाप करते रहना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका जाप करना है निरंतर। जब तक भगवान का जन्म का समय नहीं आ जाता तब तक हमें जाप यूँ ही करते रहना चाहिए। और जो लोग जाप करना चाहते हैं, जो लोग जाप करते हैं या मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं, जिन्होंने सोचा हो कि हमें इस टाइम मंत्र सिद्ध करना है, उनके लिए भी बहुत शुभ समय है। रात्रि 11 बजे से और 1 बजे तक, इसके मध्य अगर आप जाप करते हैं तो अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत ही उत्तम समय है ये, बहुत ही। इस समय आप अगर जाप करने बैठते हैं तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, निश्चय ही। कोई आपका मन में मतलब ये विचार नहीं उड़ना चाहिए पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। निसंकोच करिए, आप शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं व्रत दूसरे दिन खोलना है, यानी 7 तारीख दिन गुरुवार को, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का जैसे ही आप जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग आरती पूजन करके,
और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगर हम अपना व्रत खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, या जो लोग रखना चाहें वो रख भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है ना। लेकिन जितना हम श्रद्धा भाव से कर सकें उतना बिल्कुल सही है, बिल्कुल करिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पे मत जाया करो। जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे उसे करो, लेकिन पूरे मन से करो तो फल ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए हम सुनी सुनाई कर रहे हैं, मन का भाई नहीं दे रहा है तो भी बेकार है। जैसे किसी ने कह दिया यार मुझे व्रत करना है, तो सुन के मैं भी बड़ा जोश में आ गया, अरे आ गई कि मुझे भी करना है, और मैंने नहीं कर पाया। मेरे मन में चल रहा है यार पानी पूरी आ गई, मुंह में पानी आ गया देख के, तो वो गलत होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो हमें पाप लगता है। अगर हम मन से कर सकते हैं तो ही व्रत करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैंने बताया आप विचारों का व्रत करें और भगवान का मनी मन में नाम लेते रहें, जिससे हमारे मन में इधर उधर के विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि खाली समय ही नहीं होगा जो मेरे मन में विचार आएंगे। अगर मन मान लीजिए थोड़ा सा भटकता भी है, जब भी याद आया तुरंत भगवान के नाम में लग जाइए, तुरंत आपका मन शांत रहेगा और आपका सही समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। जहाँ कहीं आपके आसपास झांकियाँ सजी हो या आप खुद मना रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मना रहे हैं, आसपास आपके झांकी हैं, उसमें कीर्तन भजन करिए, आनंदित रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। आप अपना अनुभव खुद महसूस करेंगे, आप अपने अंदर कितना ऊर्जावान आप महसूस करेंगे खुद को, बहुत ही। या जो भी आपकी मन्नत होगी वो भी पूरी होगी। बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत महासयोग का दिन है। कल बुधवार भी पड़ रहा है, भगवान श्री हरि का जन्म भी हुआ था, दिन बुधवार था और अष्टमी थी। बहुत ही शुभ समय है। इस दिन आप व्रत करिए, भगवान का पूजन करिए। रात्रि 12 बजे के जैसे ही जन्म होता है भगवान का पूजन अवश्य करें, तभी आप व्रत खोलें। अगर खोलना चाहें, नहीं खोलना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप सूर्योदय के समय बाद में खोलिए आप पूजा करके। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सब?